हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने लाइट क्या होती है, लाइट के इम्पोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। आज कंटिन्यू करते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। व्हेन वी स्टैंड इन द सन आवर बॉडी स्टॉप्स सम ऑफ द लाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। मतलब जब कभी हम सन के सामने सनलाइट में जब खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी कुछ सनलाइट को हम ग्राउंड तक पहुंचने से रोकती है। सो दिस एरिया बिकम्स डार्क एंड रिजेंबल्स द शेप ऑफ आवर बॉडी। तो वो जो एरिया लाइट को रोका वो एरिया जो है डार्क हो जाता है और हमारी बॉडी का जो शेप होता है वो शेप ले लेता है। दिस डार्क एरिया इज़ आर शेडो। ये जो डार्क एरिया है वो हमारा शेडो होता है। वेन वी वॉक इन द सन आर शेडो ऑन द ग्राउंड ऑल्सो मूव्स अलॉन्ग विथ अस। जब हम लोग सन के साथ में मूव करते हैं, वॉक करते हैं, तो हमारा जो शेडो होता है वो भी हमारे साथ में मूव करता है। फॉर्मेशन ऑफ शेडोज शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये जो शेडो का फॉर्मेशन होता है वो ये बताता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दिस स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये जो लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव किया, लाइट के इस मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। Formation of shadows and eclipses are the direct consequences of rectilinear propagation of light। मतलब शेडो का बनना और इक्लिप्स का बनना ये सभी जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को दिखलाते हैं। लाइट का जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का जो प्रॉपर्टी है वो उसको शो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में मीडियम। मीडियम क्या होता है? द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट पासिस इज कॉल्ड अ मीडियम। ऐसा सब्सटेंस जिससे कि लाइट पास करता है वो मीडियम कहलाता है। द सब्सटेंसेस कैन बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। सब्सटेंसेस तीन तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। तो आइए अब जो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखते हैं क्या होता है। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। If we look through a clean glass pane of a window, we can see everything outside। अगर हम लोग किसी क्लीन ग्लास पेन की विंडो से देखते हैं तो क्या होता है कि बाहर की जो चीज़ें होती है वो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखलाई देती है। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्लीन ग्लास प्लेट है, इसके बाहर की चीज़ें हमें बहुत साफ साफ दिखलाई दे रही हैं। द रीज़न इज़ दैट ग्लास अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट। इसके पीछे रीज़न क्या है कि लाइट जो है वो चीज़ों को, मतलब लाइट जो है अपने में से, वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, अपने में से लाइट को पास होने दिया, इसलिए हम लोग चीज़ों को इजीली देख पाए। सो द सब्सटेंसेस विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। इसलिए यहाँ से हम लोग डेफिनेशन हमारे पास में क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस लाइट को अपने से पास होने देते हैं उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस कहते हैं। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्लास, एयर, वाटर, एक्रिलिक शीट, ये सभी हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस। ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं? Some substances allow only a part of light falling on them to pass through। मतलब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो लाइट का सिर्फ एक कुछ पार्ट ही अपने से पास होने देते हैं। If we hold a lighted candle on other side of a tracing paper, we will not be able to see the flame clearly। एक ट्रेसिंग पेपर को हम लोग लेते हैं और उसके सामने अगर हम लोग एक कैंडल को जलाते हैं और बैक साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो कैंडल हम लोग उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे, सिर्फ उसका एक पार्ट देख पाते हैं। इट लुक्स हेजी, वो हमें धुंधला दिखता है। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस। इस तरह के सब्सटेंसेस ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या निकलता है ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस का? Substances which allow only a part of light falling on them to pass through are called translucent substances। ऐसे substances जो अपने में से लाइट के कुछ ही पार्ट को
पास होने देते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस के। फ्रॉस्टेड ग्लास, ग्राउंडेड ग्लास, रबर पेपर, बटर पेपर एट्सेट्रा आर ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस। ये सभी ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस हैं। ग्राउंडेड ग्लास पेन्स आर यूज्ड इन टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स। टॉयलेट और बाथरूम में जो शीशा यूज़ किया जाता है वहाँ से देखोगे तो बाहर से चीज़ें अंदर नहीं दिखलाई पड़ेंगी, मतलब चीज़ें धुंधली दिखलाई देती हैं, तो वहाँ पे जो ग्लास होता है वो ट्रांसल्यूसेंट ग्लास का एग्जाम्पल है। अगला आता है ओपिक सब्सटेंसेस। सम सब्सटेंसेस डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते हैं। Substances which do not allow light to pass through them are called opaque substances. ऐसे substances जो लाइट को अपने में से पास नहीं होने देते हैं वे opaque substances कहलाते हैं। We cannot see any object through them. उनसे हम लोग किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं। For example, wood, brick, table, chair, etc. are opaque substances. कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लकड़ी या कोई ईंट ले लो, टेबल ले लो, ये सब से आप लोग आर पार नहीं देख सकते हो, तो इस तरह की चीज़ें ऑपिक सब्सटेंसेस कहलाती हैं। अगला टॉपिक है रे एंड बीम ऑफ लाइट। एन ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करता है वो लाइट का सोर्स कहलाता है। ऑल ल्यूमिनस बॉडीज आर द सोर्सेस ऑफ लाइट। सभी ल्यूमिनस बॉडी लाइट का सोर्स कहलाती हैं। रे ऑफ लाइट। अ रे ऑफ लाइट इज द डायरेक्शन ऑफ पाथ फॉलोड बाय लाइट इमिटेड बाय अ सोर्स। मतलब लाइट जो पाथ फॉलो करती है जिस डायरेक्शन को फॉलो करती है उस पाथ को हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं with an arrowhead showing the direction in which it is traveling। उसके साथ में स्ट्रेट लाइन के साथ एक एरो लगा हुआ होता है जो कि लाइट का डायरेक्शन शो करता है। जैसे यहाँ डायग्राम बना हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसको एरोहेड से शो किए हैं, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है लाइट का कि कौन से डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही है। अगला है बीम ऑफ लाइट। अ बंडल और अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज moving in the same direction emitted by a source of light is called a beam of light। मतलब जैसे हम लोग रे पढ़े वहाँ पे सिंगल लाइट के बारे में बतलाया गया था जिसको हम लोग सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किए थे, वैसे ही बीम ऑफ लाइट में क्या होता है, रे का बंडल होता है, बहुत सारा एक ग्रुप बन गया रे का, तो उसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है। इट कैन बी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट जो वो तीन तरह का हो सकता है, या तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा, या कन्वर्जेंट होगा, या डाइवर्जेंट होगा। पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब लाइट आया सब एक दूसरे के पैरेलल है, इसको कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट जो है आ रहा है दूर से और किसी एक पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और अगला है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कोई एक पॉइंट से लाइट जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखलाई दे तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, द लाइट रेज फ्रॉम फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज द सन आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। मतलब सन से आने वाली लाइट ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। इट इज़ कॉल्ड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसलिए इसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। सन प्रोड्यूसेस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसलिए सन पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है। डायग्राम में ये है, डायग्राम आपको बतलाया मैंने। अगला है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। व्हेन द लाइट रेज कम टुगेदर एंड इवेंचुअली मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। मतलब कोई लाइट रे जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के मिलती है या मिलती हुई दिखलाई देती है तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे डायग्राम मैंने दिखलाया था अभी, कहीं से लाइट आई और एक पॉइंट पर आकर के मिली तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। और ये जो फिनोमेना था इसको हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन अ मैग्नीफाइंग लेंस is held facing the sunlight,
they get focused at a point on the other side of the lens and this light is called convergent light। मतलब जैसे मान लीजिए जैसे कि कोई लाइट का सोर्स है, वहाँ से लाइट आया और उसको जब हम लोग एक लेंस से होकर के पास करवाते हैं तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के वो मिलता है। जैसे स्कूल्स में या फिर नॉर्मल लाइफ में आपने प्रैक्टिकल्स किया होगा कि हैंड लेंस को आप पकड़ते हो, सनलाइट उससे पास करता है, उसके बाद में वहाँ से पास होने पर एक पर्टिकुलर जगह पर जा कर के मिलता है, वहाँ पे हम लोग कोई पेपर रखेंगे तो वो पेपर जलने लगता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका कन्वर्जेंस ऑफ लाइट का। ठीक है, अगला है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। व्हेन द लाइट रेज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स गो आउट और अपीयर टू गो आउट in all directions away from each other, then it is called a divergent beam of light and this phenomenon is known as divergence of light। कोई भी लाइट रे जब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाती हुई नज़र आती है तो उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ लाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if the front of a powerful torch is covered with black tape and a hole is made in the tape, the lighted torch acts like a point source and it produces a divergent beam of light। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, एक टॉर्च हम लोग लेते हैं और उस टॉर्च को जो है हम लोग टेप्स लगा करके कवर कर लेते हैं और उसके बीच में एक छोटा सा होल छोड़ देते हैं। टॉर्च को जब हम लोग ऑन करेंगे तो क्या होगा, लाइट रे वहाँ से पास होगी और अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव करेगी। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, बाय बाय।